जिस आसन में आप सुविधापूर्वक बैठ सकते हैं उस एक आसन का चुनाव। आंखें कोमलता से बंद, श्वास बंद, हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। 3 बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग प्रारंभ करेंगे। पूरा श्वास भरे। पूरा श्वास भरे। पूरा श्वास भरे। शांत। शरीर को स्थिर, शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। मेरुदंड एवं गर्दन सीधी रहे, कहीं पर भी तनाव नहीं, अकड़न नहीं। मांसपेशियों को ढीला छोड़े, शरीर की पकड़ को छोड़े। प्रस्तर प्रतिमा की भांति शरीर को अडोल एवं स्थिर रखने का अभ्यास। काय गुप्ती, पूरी स्थिरता, हलन चलन नहीं, आंखें बंद, श्वास बंद। स्टैच्यू की तरह स्थिर रहने की कोशिश करें। त्रिगुप्ती की साधना करेंगे। मन से कोशिश करें, हिले डुल सोचे नहीं, वचन से बोले नहीं, शरीर से स्थिर रहने की कोशिश करें। त्रिगुप्ती की साधना। यदि विचार आते हो अपनी टंग को पैलेट से टच करें, अपने श्वास को देखते रहें। दो तीन लंबे गहरे श्वास ले, लंबे गहरे श्वास छोड़े। 2-3 लंबे गहरे श्वास ले, लंबे गहरे श्वास छोड़े। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम।
ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्झायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं, एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, 25 बोलों की हमारी चर्चा चल रही है। इसके अंतर्गत हम 22 नंबर का जो बोल है उसकी चर्चा हम करेंगे। तो कल हमने देखा था 6 व्रतों तक, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत, दिग्व्रत अणुव्रत, 6 व्रतों की हमने कल चर्चा की थी। आज हम 7वें व्रत से हम चर्चा करेंगे। 7वें व्रत का नाम है भोगो भोग परिमाण व्रत। तो भोगो भोग परिमाण व्रत, भोग और उपभोग, यदि हम 2 करेंगे इसके भाग, भोग और उपभोग। भोग का मतलब है ऐसी वस्तु जिसको हम एक बार ही यूज कर सकते हैं, जैसे भोजन, पानी आदि। उसको हमने एक बार यूज किया, फिर दूसरी बार हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं, उसको रीयूज नहीं कर सकते। एक बार हमने खा लिया, फिर वापस उसको निकाल करके वापस नहीं खा सकते हैं। पानी पी लिया, वापस उसको हम रीयूज नहीं कर सकते हैं। वो होता है भोग। और उपभोग का मतलब होता है जिन वस्तुओं को हम बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे फर्नीचर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, चेयर है, टेबल है। वो ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ऑर्नामेंट है, कपड़े हैं, सारी वस्तुएं हम रीयूज कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन, बार बार हम यूज कर सकते हैं। वो होता है उपभोग। जिन वस्तुओं को हम एक बार ही यूज कर सकते हैं वो होता है भोग। इसमें हमें क्या करना है, भोजन और उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनको हमें लिमिट करना है। तो आपने जो लिमिट किया था, जब 12 व्रत स्वीकार किया, उस समय लिमिट कर लिया, लेकिन उसके बाद यदि जो व्रत लिए उनमें कोई अतिक्रमण होता है, उसको हम भंग करते हैं, तो वो अतिचार हो जाता है। तो अतिचार सब व्रतों के लगभग 5 अतिचार ये जो भोजन और उपभोग की वस्तुओं की भी सीमा करना। तो लगभग 26 टाइप्स के ये भोजन संबंधी, उपभोग संबंधी जो मर्यादाएं हैं उपासक दशा सूत्र में बताई गई हैं। और उसके साथ साथ 15 प्रकार के जो कर्मादान हैं उनसे भी बचने की प्रेरणा दी गई है। कर्मादान का मतलब है जिससे कर्म का आदान यानी ग्रहण ज़्यादा होता हो, वो होता है कर्मादान। यानी जिनमें पापकारी प्रवृत्ति की अधिकता होती है, जिसमें हिंसा ज़्यादा होती है, वो कर्मादान होता है। और वो 15 प्रकार का होता है। जो श्रावक होता है, जिसमें ज़्यादा हिंसा होती हो, जिसमें ज़्यादा पाप होते हो, वैसा वो बिजनेस नहीं करता है। तो भगवान महावीर स्वामी के टाइम में जो 15 प्रकार के कर्मादान थे उनका उन्होंने बिजनेस करने का मना किया है। लेकिन वर्तमान समय के और भी बहुत सारे बिजनेस खुल चुके हैं जिसमें भी ज़्यादा हिंसा होती हो, वैसे बिजनेस न करें, क्योंकि ऐसा बिजनेस करने से हमारे कर्मों का बंधन ज़्यादा होता है। क्योंकि जीना तो हमें बहुत कम है और कर्मों का बंधन हम करेंगे तो फिर करोड़ों वर्षों तक भोगेंगे, फिर भी उससे हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, जितना बच सके उतना हमें बचने की कोशिश करना है। तो 15 प्रकार के जो कर्मादान हैं उनकी डिटेल में हमने जब 12 व्रत समझाए थे तब हमने डिटेल चर्चा की थी। अभी केवल इतना ही समझे कि 15 प्रकार के जो कर्मादान हैं, ऐसा बिजनेस जिसमें पाप कर्म का बंध ज़्यादा होता है, हिंसा ज़्यादा होती है, तो वैसा श्रावक को करने की भगवान ने मना की, तो वैसा बिजनेस हम न करें।
और जो भोजन की जो सामग्री है, भोग की जो सामग्री है, उनको भी हम लिमिट करें। कितना लिमिट कर सकते हैं? वो 26 प्रकार के 26 टाइप के वो हैं, उनकी चर्चा भी हमने 12 व्रत जब स्वीकार किए थे आप लोगों ने, उस समय हमने चर्चा की थी डिटेल से। आज तो हम केवल उनके अतिचारों की चर्चा करेंगे। तो जो अतिचार है इसकी भी हमने चर्चा की थी, फिर भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो भोग परिमाण व्रत हैं, उनके जो अतिचार हैं वो उपासक दशा सूत्र में भी बतलाए हैं। भोग परिमाण क्या है, व्रत क्या है, उनका कुछ नहीं बताया डेफिनेशन, लेकिन उनके जो अतिचार हैं उनकी डिटेल से इसमें चर्चा की गई है। तो सचित आहार, पहला अतिचार है सचित आहार। सपोज आपने जब व्रत स्वीकार किया उस समय आपने त्याग किया कि मैं सचित आहार यानी सचित फूड नहीं खाऊंगा, सचित डाइट नहीं लूँगा, ऐसे आपने त्याग किया, लेकिन बाद में आप सचित खा लेते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, आपका जो नियम है वो ब्रेक हो जाता है। नियम को आपने क्रॉस किया तो आपको वो दोष लग गया। सचित आहार, अगर आप ऐसे तो श्रावक को कोई जरूरी नहीं है वो सचित का त्याग करे, बाय चांस किसी श्रावक ने वो त्याग किया हो वो सचित खाता है। सचित का मतलब होता है जिसमें लाइफ होती, विद लाइफ, वो होता है सचित। जैसे टोमेटो है, ककड़ी है, वो सचित है, जिसमें सीड होता है, स्किन होती है, उसके साथ यानी छिलका होता है, उसके साथ आप खा लेते हैं तो वो होता है सचित। जैसे एप्पल है, एप्पल आप छिलके के साथ खाते हैं वो सचित है, लेकिन छिलका सेपरेट हो गया, सीड सेपरेट हो गया, उसके बाद खाए तो कोई दोष नहीं होता है। और टोमेटो है, उसको आप उसके छिलके भी अलग कर देंगे लेकिन वो सचित ही रहेगा, क्योंकि उसके सीड है वो अलग नहीं होता है। जिसके सीड और छिलके दोनों ही अलग होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं पार्ट, वो ही अचित होता है। जैसे बनाना है, उसका आपने छिलका निकाल दिया, उसके बाद वो अचित हो गया तो वो खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे साधु संत हैं सचित नहीं खाते हैं, उनके लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग होता है। जैसे बनाना है, आप छिलके सहित रखेंगे तो साधु नहीं लेंगे, लेकिन आपने छिलका निकाल दिया, कई लोग स्किन बोलते हैं, स्किन नहीं बोलना चाहिए, स्किन तो बॉडी की होती है, उसको छिलका आप बोल सकते हैं। तो छिलके को अगर आपने निकाल दिया ऊपर का जो बनाना का, तो वो ले सकते हैं। वैसे एप्पल का भी छिलका निकाल दिया, सीड सेपरेट कर दिया, तो वो साधु संत ले सकते हैं। तो आपके भी सचित का त्याग है तो आप एप्पल उस रूप में खा सकते हैं, लेकिन सचित का त्याग आपके नहीं है तो कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन सचित का त्याग किया है तो आपको ये दोष लगेगा। इसका मतलब है वो अतिचार हो गया। दूसरा है सचित प्रतिबद्ध आहार, यानी सचित प्रतिबद्ध यानी सचित वस्तु जिसमें लगी हुई है। जैसे आप खजूर खाते हैं, उसके अंदर गुठली होती है, तो आपने सोचा कि मैं इस खजूर ऊपर वाला खा लूँगा, गुठली बाहर निकाल दूंगा, तो मुंह में पूरी डाल दी, तो वो आपको दोष लग गया। तो अगर आपको त्याग है सचित खाने का तो गुठली पहले निकाल दें, उसके बाद आप खजूर खा सकते हैं, तो आपको दोष नहीं लगेगा, अदरवाइज आपको दोष लगेगा। तीसरा है अपक्व औषधि भक्षणता, यानी औषधि का मतलब ये दवाई नहीं है, ये औषधि का मतलब है गेहूं बाजरे जो होते हैं, जो धान होते हैं, वो है यहाँ पे। तो आपने प्रमाद के कारण वो धान पूरा पका नहीं, या कोई वनस्पति है वो पकी नहीं, तो उसको क्या है बिना पकाए हैं वो उसको आप ले लेते। अपक्व का मतलब कच्चा, तो कच्चा आपने खा लिया। ऊपर जो आपको बताया सचित, उसमें भी कच्चा है, लेकिन इसमें सब प्रकार के पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति पांचों प्रकार के स्थावर आ जाएंगे। और इसमें औषधि का मतलब यहाँ पे गेहूं बाजरी जो प्लांट है औषध वो लिया है, यहाँ पे वनस्पति यहाँ आएगी, और उसमें सचित में सब प्रकार के आ जाएगा, पानी भी आ जाएगा, फायर भी, मतलब कुछ जो भी सचित है वो सारी वस्तु पर आ जाएगी। और इसमें केवल आपको गेहूं जौ आदि जो है, वो गेहूं कच्चा है उसको खा लिया, या पूरा पका नहीं आपने बीच में ही ले लिया, तो चावल तो अचित ही होते हैं चलो, और लेकिन जो है वो जो सचित है, अभी पूरा पका नहीं, अग्नि में डाला और तुरंत निकाल करके खा लिया, पका नहीं आपने ले लिया,
वो भी आपको दोष लगता है अगर सचित का त्याग है तो। चौथा है दुष्पक्व औषधि भक्षण था, जो पूरी पकी हुई न हो या जो आधी पकी हुई हो उनका सेवन करना। इसमें तो है अपक्व का मतलब है बस प्रमाद के कारण आपने उसको अग्नि में मतलब संस्कारित ही नहीं किया, यानी पकाया ही नहीं, ऐसे ही खा लिया, कच्चा ही खा लिया। इसमें है दुष्पक्व का मतलब आधा पक्का आधा कच्चा, आपने पकाने तो शुरू कर दिया लेकिन अभी तक पूरा पका नहीं है, तो वो लेते हैं तो दोष लगता है। तुच्छ औषधि भक्षणता, वैसी वनस्पतियां जिसमें खाने का तो बहुत कम हो, फेंकने का ज़्यादा हो, वैसा श्रावक को अगर त्याग है उसको आप अचित कर करके खाते हैं, वो एक प्रकार का दोष लगता है। जैसे सीताफल होता है और गन्ने का रस जो गन्ना होता है उसमें छिलके ज़्यादा होते, चूसने का कम होता है, तो आपको त्याग है तो आपने गन्ने को अचित कर दिया, सीताफल को अचित कर दिया, फिर वो आप खाते हैं। तो हो सके तब तक बचे, क्योंकि उसमें दोष ज़्यादा लगता है, क्योंकि खाने की चीज़ें तो कम है, उससे पेट तो भरता नहीं है, फिर आप उसको अचित कर करके खाते हैं तो ज़्यादा हिंसा होती है, इसलिए वैसा हमें नहीं करना है। ये जो तत्वार्थ सूत्र में इसमें अतिचारों के नाम इस प्रकार के मिलते हैं, सचित आहार, सचित संबद्ध, सचित सम्मिश्र, अभिसव और दुष्पक्व आहार, ये इस प्रकार के लगभग सेम है। और एक नाम अभिसव है वो थोड़ा सा अलग है, बाकी लगभग सेम नाम है। तो तत्वार्थ सूत्र में इस प्रकार मिलते हैं। इस प्रकार हमारा ये जो 7वां व्रत है उसको आपको डिटेल से आपको एक एक सोच समझ करके त्याग करना होता है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग के लिए जो 12 व्रत स्वीकार करते हैं तो आप पूरा एक साल में आपको कितनी चीज़ें खानी है, कितना रखना है, दाल कितनी, चीनी कितनी, मिष्ठान कितना, फरसाण कितना, पानी कितना, टोटल ही जो 12 व्रत का PDF है उसमें आपको सब दे रखा है। उसको देख करके आप अपना भर सकते हैं, रख सकते हैं कितना आपको चाहिए। अपने अपने घर का सबका अलग अलग होता है, तो किसी को देख के नहीं भरना है, अपना ही खुद को देख कर ही भरना है, खुद को कितना चाहिए उसके हिसाब से आपको भरना है। और 8वां है अनर्थदंड व्रत। अनर्थ का मतलब है अन्य से श्री हिंसा न करें, ऐसी एक्टिविटीज न करें जिसमें ज़्यादा हिंसा होती हो बिना प्रयोजन। एक तो आपको जरूरी है हिंसा करना पड़ेगा, जैसे खाना जरूरी है, बिजनेस जरूरी है, क्लीनिंग जरूरी है, उसमें आपको नहीं चाहते भी उसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, वो करनी पड़ती है आपको हिंसा, वो तो आवश्यक होगी। और अनावश्यक हिंसा वो अनर्थ दंड व्रत के अंतर्गत आती है। अन्य श्री, जिसमें हिंसा ज़्यादा हो वैसी एक्टिविटीज न करना। जैसे अनावश्यक आप चल रहे हैं, चलते चलते वो ब्रांच निकाल दी या पानी में आपने पत्थर फेंक दिया, जानबूझ करके आप लोन पे चल रहे हैं, लोन पे चलना कोई ज़रूरी नहीं है, तो कितना हम बच सकते हैं उसकी हमें कोशिश करना है। अनर्थ दंड का मतलब बिना प्रयोजन, बिना कारण पाप कार्य का हमें क्या करना है, त्याग करना है। बिना प्रयोजन हम हिंसा न करें, जितनी जरूरी है वो तो क्या करें, करनी पड़ती है, मजबूरी है, ऐसा सोच करके करें, लेकिन अनावश्यक हिंसा से बचने की कोशिश करें कि हम अनावश्यक हिंसा नहीं करेंगे। आप सपोज मंजन भी कर रहे हैं तो पानी भी आपको पानी चाहिए, क्योंकि बिना पानी तो मंजन होता नहीं, पेस्ट होता नहीं, ब्रश होता नहीं है, तो उसके लिए भी आप जैसे एक ग्लास में पानी ले ले तो लिमिट हो जाएगी। आप ब्रश भी करते जा रहे हैं, आपने टेप है वो ओपन कर दिया, वो पानी बहता जा रहा है और आपका ब्रश तभी आप रगड़ रहे हैं, तब तक पानी कितना बह जाता है। इसलिए उसको भी लिमिट करें, ग्लास में ले लें ताकि आपकी लिमिट रहेगी कि 1 ग्लास से ज़्यादा हम पानी यूज नहीं करेंगे, 2 ग्लास से ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। वैसे ही स्नान करते समय आप उसमें भी आप लिमिट कर सकते हैं, अननेसेसरी पानी को आप यूज न करें। शावर लेते हैं तो शावर का भी आप लिमिट कर ले, मुझे 5 मिनट से अधिक शावर नहीं लेना है, क्योंकि कितना सारा पानी चला जाता है, बॉडी पर तो टिकता नहीं है। अननेसेसरी हम पानी की जीव की हिंसा करते हैं, तो कितनी हम हिंसा से बच सकते हैं। वैसे ही आपको प्लांट, आपको फल फ्रूट चाहिए, आप ज़्यादा न बनाएं, क्योंकि ज़्यादा आपने सुधार लिया तो फिर ज़्यादा सुधारने से फिर वो इतना तो खा नहीं पाते हैं, सब खाने के बाद भी बच जाता है, फिर फेंकना पड़ता है, एक प्रकार का वो दोष हो जाएगा, वो अतिचार के अंतर्गत आ रहा है। तो अनर्थदंड व्रत के 5 अतिचार हैं।
5 अतिचार। फर्स्ट है कंदर्प। कंदर्प का मतलब क्या होता है? काम होता है। काम वासना का वाचिक प्रयोग कंदर्प कहलाता है। श्रावक को ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए जिससे सुनने वाले में मोह या राग उत्पन्न हो। मैंने ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसे वर्ड से नहीं बोलना चाहिए। किसी व्यक्ति ने उस शब्द को, उस वर्ड से को सुन लिया, उसके अंदर मोह राग उत्पन्न हो गया, काम वासना उत्पन्न होगी, वैसे शब्द का प्रयोग कंदर्प कहलाता है। और ठहाका मार के हंसना, एकदम जोर जोर से हंसना, एक लाफिंग मेडिटेशन करे वो अलग चीज है, लेकिन अन्य शस्त्र आप इतना जोर जोर से हंसते हैं, या काम कथा करते हैं, या काम का उपदेश देते हैं, या काम की प्रशंसा करते हैं, और गुरु के साथ भी एकदम जो व्यंग्यात्मक जो वचन होते हैं वैसे बोलते हैं, वो भी कंदर्प के अंतर्गत आता है। ये कंदर्प का मतलब होता है काम, और काम वासना उत्पन्न हो वैसे शब्द का प्रयोग न करे, और काम की तारीफ भी न करे। काम का मतलब यहाँ पे जो काम वासना से रिलेटेड है, तो वैसे शब्दों का हमें प्रयोग नहीं करना है। सेकेंड है कौतकुच्य। कौतकुच्य का मतलब होता है दूसरों का परिहास करने के लिए या हंसाने के लिए अपने जो अंग है, उपांग है, उनकी ऐसी आकृति बनाना, ऐसा मुंह बनाना तो सामने वाला हंसे। जैसे आंखें हैं, हमारा आईब्रोज है, और हमारा मुंह है, फेस है, उसको ऐसा बना देना तो सामने वाला व्यक्ति आपको देख करके हंसे, वो होता है कौतकुच्य। यानी हमारे जो अंग उपांग हैं, उनका जो फेस है, उनका आकृति है, स्ट्रक्चर है, वो अलग टाइप का बना देना ताकि वो सामने वाला देख करके हंसे। या वाक कौतकुच्य यानी विविध जीव जंतुओं की ऐसी बोली बोलना, मैंने अलग अलग ऐसी बोली बोलना तो सामने वाला हंसेगा, या सीटी बजाएंगे तो जिससे दूसरे लोग क्या है हंसेंगे। ऐसा अगर हम करते हैं वो भी एक प्रकार का अनर्थ दंड व्रत के अतिचार है, क्योंकि वो जरूरी नहीं है आपको ऐसी बोली बोलना, आपको दूसरों को हंसाने के लिए सीटी बजाना, तो दूसरे लोग हमारे कारण हंसेंगे, अननेसेसरी हम कर्म बंधन के भागी बनते हैं। तीसरा है मौखर्य। तो मौखरिक भी बोलते हैं, मौखर्य भी बोलते हैं। इसका अर्थ है वाचालता, यानी बिना मतलब बोलना, गॉसिप करना बिना मतलब। कोई ज़रूरी नहीं है जितना अननेसेसरी बोलना, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है फिर भी आप बोलते रहते हैं, तो वो वाचालता होगी। जो व्यक्ति बिना सोचे विचारे बोलता है वो वाचाल व्यक्ति मौखर्य कहलाता है। यानी आपको ज़रूरी नहीं है और आप बोलते हैं तो भी सोचते नहीं हैं, विचारते नहीं हैं, थिंकिंग नहीं करते हैं ये मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, बस जो मुंह में आया वो बोल देते हैं। वो एक प्रकार की वो वाचालता होगी। और उसमें क्या होता है, ज़्यादा बोलेंगे तो असत्य का प्रयोग होगा, यानी झूठा भी हमारे से, झूठ शब्द यानी असत्य शब्दों का भी, असत्य वचन का भी प्रयोग हम उसमें कर सकते हैं, इसलिए भी वो दोष लगता है, अतिचार लगता है। और ज़्यादा बोलेंगे उसका कोई सेंटेंस से कोई कनेक्शन नहीं होता है, बस जो आया बोलता गया, वो ऐसा व्यक्ति है कर्म का बंधन ज़्यादा स्वयं भी करता है, दूसरों को भी वो निमित्त बन सकता है, क्योंकि वो ऐसा बोलेगा, झूठ बोलेगा या ज़्यादा बोलेगा तो सामने वाले व्यक्ति को उसके ऊपर गुस्सा आ सकता है, कुछ भी वो कर सकता है, तो वो व्यक्ति भी, सामने वाला व्यक्ति भी आपके निमित्त से कर्म का बंधन कर सकता है। आप तो करते हैं लेकिन सामने वाला भी कर सकते हैं। तो हम सोच समझ करके बोले, जो भी बोले पहले तोले फिर बोले, बिना सोचे समझे हम शब्द का प्रयोग न करें, क्योंकि जो शब्द हमारे मुख से निकल जाता है वो पराया बन जाता है। बाद में हम बोलते हैं हम अपना शब्द वापस ले रहे, वो वापस नहीं ले सकते, वो शब्द पराया बन गया। इसलिए कहा जाता है गोली का घाव भर सकता है लेकिन बोली का घाव कभी भी नहीं भर सकता है। इसलिए हम ऐसे शब्द का प्रयोग न करें, सामने वाले व्यक्ति को हर्ट हो वैसे शब्द का भी हम प्रयोग न करें, और अननेसेसरी न बोले, जितना ज़रूरत है उतना ही बोले। जो कम बोलता है उसका महत्व होता है, जो ज़्यादा बोलता है उसकी कीमत भी नहीं होती, इम्पोर्टेंस उसका कम हो जाता है, इसलिए हम कम बोले। बीरबल कम बोलता था, इसलिए उसको राजा है वो पूछ करके काम करता था, क्योंकि जितना वो कम बोलता है उसकी एनर्जी भी सेव होती है और सामने वाले व्यक्ति भी उसको
महत्व देते हैं कि व्यक्ति बहुत अच्छा है, अननेसेसरी बोलता नहीं है, जब भी हम पूछेंगे तभी ही हमें एडवाइस देगा। कई लोग होते हैं बिना पूछे एडवाइस देते रहते हैं, तो अननेसेसरी हम बिना पूछे किसी को एडवाइस भी ना दें। अगर आपको पूछते हैं तो आप सही एडवाइस दें, राइट एडवाइस दें, लेकिन रॉन्ग किसी को न बताएं। अननेसेसरी न बोलना और सोच समझ करके बोलना। और इसके बाद है असमीक्षाधिकरण। असमीक्षाधिकरण का मतलब है, इसमें उपासक दशा में संयुक्ताधिकरण है शब्द, इसमें असमीक्षाधिकरण लिखा हुआ है। ये संभवतः तत्वार्थ सूत्र का है। तो ये असंयुक्ताधिकरण का मतलब होता है जो शस्त्रों के जो पूर्जे होते हैं उसको तैयार करना, एवं उसको संयोजन है, उसको मिलाना। ये कैसे मिल सकता है? इसमें भी दो शब्द, एक तो संयुक्त है और दूसरा है अधिकरण है। तो संयुक्त का मतलब होता है संयोजन करना यानी मिलाना, और दूसरा है अधिकरण का मतलब होता है ऐसे साधन जिनके द्वारा आत्मा पाप का संग्रह करता है। माने ऐसे साधन आप रखते हैं जिससे हमारी आत्मा है पाप ज़्यादा बढ़ा लेती है। जैसे उखल होता है, पहले के ज़माने में उखल होता था, गट्टी होती थी, हल होता था। आज तो ऐसा शायद नहीं होता होगा, मांग दस्ता होता था, उसको साथ में रखना। जैसे मांग और दस्ता दोनों साथ में रख दिया, उखल और मूसल को साथ में रख दिया, गट्टी है वो साथ में दोनों पल मिला दिए। तो वो ऐसा जो ऐसी चीज़ें रखते हैं वो मिलाते हैं। संयुक्ताधिकरण का मतलब है मिलाना। तो मिला करके हम करते हैं। ऐसे हिंसाकारी जो आपके पास जो भी साधन है उनको मिला करके रखना, वो भी दोष है। अभी तो वो चीज़ें नहीं, लेकिन अभी मिक्सी जैसे हैं, तो मिक्सी है, आप बस दिन भर ऐसी तार लटका करके उसके अंदर चार्ज में रखे हुए होते हैं। तो वो भी ऐसा न रखे, दिन भर आपको ज़रूरत है उतना यूज कर ले, बाद में निकाल करके अंदर रख दें। क्योंकि और भी जैसे चक्कू है, दोनों चक्कू का आपस में न मिलाएं, और चक्कू को वनस्पति के साथ भी न रखें, क्योंकि वो चक्कू वनस्पति भी जीव है, उसको भी भय बना रहता है, ये चक्कू रखा हुआ है कभी मुझे काट सकते हैं। तो जितना हम बच सकते हैं उतनी कोशिश करें। और उपभोग परिभोग अनर्थक्य यानी अनावश्यक पदार्थों को हम न बनाएं, जितना जरूरत उतना बनाएं, क्योंकि ज़्यादा बनाएंगे तो फिर वो बचेगा, फिर आपको फेंकना पड़ेगा, फिर वो आप पाप के भागी बनेंगे। इसलिए ज़्यादा वस्तु भी आपको जितनी ज़रूरत है, पानी भी जितनी ज़रूरत है उतना स्नान करें। पहले के ज़माने तालाब पे स्नान करने के लिए जाते थे तो बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेके जाते थे, फिर वो बच जाती थी। आंवला माटी जो मुल्तानी माटी होती थी वो सिर धोते थे, बच जाती थी। फिर दूसरों को बोलते अरे मेरे बच्ची तुम भी स्नान कर लो, तुम भी स्नान कर लो। ऐसा करने से अनावश्यक पाप लगता था। वर्तमान समय वो पाप तो बच गए आप, लेकिन घर में भी आप स्नान करते तो लिमिट के साथ पानी ले, वो पहले बता दिया मैंने। तो वो अननेसेसरी हम कितना बच सकते हैं। आप घर में फल फ्रूट लाते हैं तो उसको भी आप लिमिट के साथ लाएं, क्योंकि ज़्यादा लाएंगे तो वो खराब हो जाएगा, फिर आपको फेंकना पड़ेगा। और खाना भी बनाए तो जितना ज़रूरत उतना बनाए। सुबह का खाना सुबह ही फिनिश हो जाए वैसा बनाए, दोपहर का दोपहर में, शाम को शाम का। लेकिन ऐसा नहीं कई दिन तक वो चलता रहे। ऐसे भी हम बासी भोजन करते हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है, और इसमें हिंसा भी ज़्यादा होती है। ऐसे तो कहा जाता है 6 घंटे का बना हुआ भोजन यूज करे, 6 घंटे के बाद का भोजन भी बना हुआ हो, सब्जी फल का जो भी रोटी बनाते हैं, ज़्यादा समय उसको हो जाता है, वो भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। कई लोग ज़्यादा बना करके फ्रिज में रख देते हैं, फिर वो उसको निकाल के खाते रहते हैं, वो भी अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। और हिंसा भी होती है अनावश्यक, उनसे भी हम बचते रहे। यानी उपभोग परिभोग है अनर्थक, यानी बिना मतलब का हम ज़्यादा बना करके हम न रखें, उसका यूज न करें। तो अगर करते हैं तो वो हमें दोष लगता है। तो अनर्थ दंडव्रत के 5 अतिचार हो गए: कंदर्प, औत्कुच्य, मौखर्य, असमीक्षाधिकरण या असंयुक्ताधिकरण भी कर सकते हैं, उपभोग परिभोग अनर्थक्य। ये हो गए 5 अतिचार इसके अनर्थ दंडव्रत के। अब हैं 4 शिक्षाव्रत। ठीक है, 4 शिक्षाव्रत है। तो शिक्षा का मतलब यहाँ एजुकेशन नहीं है, शिक्षा का मतलब प्रैक्टिस करना है, अगेन एंड अगेन, बार बार हम जिसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं वो होता है शिक्षाव्रत।
तो 4 व्रत ऐसे हैं सामायिक व्रत, 9वां है सामायिक व्रत। इसकी भी हम बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आपने सामायिक अभी किया, बाद में भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार कर ले तब सामायिक नहीं कर सकते हैं। इसका हम बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सामायिक व्रत में हम क्या करते हैं, निश्चित समय के लिए पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करते हैं। इसमें फिक्स टाइम है कि 48 मिनट का टाइम होता है एक सामायिक का। तो 48 मिनट के लिए आप क्या करते हैं, पापकारी प्रवृत्ति जिसमें पाप हो रहा है वो एक्टिविटीज आप क्या करते हैं 48 मिनट के लिए कंप्लीट त्याग करते हैं। 2 करण 3 योग से आप करेंगे भी नहीं, कराएंगे भी नहीं, मन से, वचन से, काया से आपने कंप्लीट त्याग किया है। तो इसीलिए आप जब भी सामायिक करें आपको याद रहना चाहिए मैं सामायिक में हूँ, मैं सामायिक में हूँ। जैसे साधु होते हैं उनको याद करना होता है समणोहम, मैं श्रमण हूँ, मैं श्रमण हूँ, मैं श्रमणी हूँ, मैं श्रमणी हूँ, मैं श्रमण हूँ, वो हमें याद रखना पड़ता है। वैसे ही आपको भी सामायिक जब करे आपको याद रखना है अभी मैं सामायिक में हूँ, इसलिए मैं संसार की कोई भी बात कर नहीं सकता हूँ, संसार के कोई भी काम में इस समय सोच भी नहीं सकता हूँ संसार के काम। अब मुझे सामायिक में केवल 48 मिनट के लिए धर्म की आराधना करनी है और मुझे कुछ भी नहीं करना है। आप पूरा स्केड्यूल बना ले कि 48 मिनट में मुझे क्या क्या करना है। तो आपका स्केड्यूल होगा रेडी, तो आप आराम से करेंगे, नहीं तो सोचेंगे अरे अब क्या करूँ, माला होगी अब मैं क्या करूँ। तो आप फिक्स कर लेंगे मुझे 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करना है, 10 मिनट के लिए मुझे नवकार मंत्र का जप करना है, 10 मिनट के लिए मुझे प्रेयर करना है और 20 मिनट के लिए मुझे स्वाध्याय करना है। आपकी सामायिक इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी शुद्ध होगी, और जितनी शुद्ध सामायिक करते हैं उससे हमारे कर्म निर्जरा ज़्यादा होती है। पुण्य श्रावक था, उतनी शुद्ध सामायिक करता था, इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने भी उनके सामायिक की तारीफ की। और उनकी सामायिक की वैल्यू कितनी, श्रेणिक राजा पूरा राज्य देने के लिए भी तैयार है, फिर भी भगवान ने कहा पूरा राज्य दे दो तो भी सामायिक का हम मूल्य नहीं चुका सकते हैं। सामायिक वो अनमोल है, सामायिक की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति करोड़ों करोड़ों रुपए का दान देता है, एक व्यक्ति एक सामायिक करता है, तो सामायिक का वैल्यू ज़्यादा है। इसलिए जब भी सामायिक करें एकदम शुद्ध सामायिक करने की कोशिश करें। सामायिक भी कर रहे हैं, आपका ध्यान तो घर की बातों में है या घर पे है कि अरे सामायिक होने के बाद मुझे ये करना है वो करना है, उस समय आप कुछ भी मन में न लाए, जो भी करना था फिनिश करके बैठे ताकि आपका मन शांत रहेगा। काम थोड़ा अधूरा पड़ा है, सोचे मेरे स्वाध्याय का समय हो गया है, चलो सामायिक ले लेते हैं बाद में करेंगे, फिर स्वाध्याय भी सुन रहे, मन में चल रहा है अरे सामायिक पूरे होते मुझे सब्जी लेने के लिए जाना है, मुझे सब्जी बनाना है, मुझे वो करना है वो करना है। बहुत सारी बातें अगर हमारे मन में सामायिक लेने के बाद आती है तो फिर वो दोष लग जाता है। तो सामायिक के भी 5 अतिचार हैं, तो मन वचन काया ये 3 हो गया, और अनादर और स्मृति भूलना ये 5 अतिचार है। तो सामायिक में सबसे पहला है मन का दुरुपयोग करना, यानी मन का दुष्प्रणिधान, मूल शब्द है मन का दुष्प्रणिधान यानी दुरुपयोग करना है। यानी मन से हम ऐसा चिंतन न करें, पापकारी चिंतन न करें जिससे हमें दोष लगे, तो ये है मन का दुष्प्रणिधान। कई लोग होते हैं मन से बहुत सारी नेगेटिविटी सोचते रहते हैं या हिंसा की बातें सोचते रहते हैं। अनावश्यक चिंतन करना मैंने पापकारी प्रवृत्ति के विषय में सोचना, चिंतन करना, यह सब क्या है अतिचार है। और यह क्रोध के कारण, लोभ के कारण, ईर्ष्या के कारण उसमें आसक्त हो जाना, या किसी को ऐसा मन में ऐसा चिंतन करना तो सामने वाले व्यक्ति को भ्रम हो सकता है, फिर पहले तो सोचेंगे बाद में वो बोलेंगे, क्योंकि कोई भी होता है पहले हमें सोचना पड़ता है, उसके बाद हम वचन से बोलेंगे। तो वचन से वो बोलेंगे तो वचन का भी दुष्प्रयोग हो जाएगा। तो दुष्प्रयोग होने से यानी पापकारी हमने वचन का प्रयोग किया तो उससे हमारे दोष लगेगा सामायिक में। तो सामायिक में हमें पूरा ध्यान रखना है, सामायिक में हमें पापकारी वचन नहीं बोलना है। तो जो पाप से रहित वचन हो वैसा ही हमें बोलना है, और चंचलता भी नहीं रखना है सामायिक में। सामायिक में व्यक्ति का वचन भी एकदम निर्वध्य होना चाहिए। आप कोई भी
पापकारी आदेश नहीं दे सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। आपके अगर सामायिक हैं तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते जिसमें हिंसा हो रही हो, वैसा आप वचन का प्रयोग नहीं कर सकते हो। तो आपको पूरा ध्यान रखना है, आपको बोलना चाहिए। कोई पूछे ये सब्जी ये बना लूँ क्या, मेरे अभी सामायिक है दी, अभी मुझे मार्केट जाना, मैं जाके आ जाऊँ का, हाँ जाके आ जाओ, लेके आ जाओ, वो आपको नहीं बोलना है। क्योंकि आप बोलेंगे मुझे सामायिक है, आप अपना जानो मुझे सामायिक है, तो आपको मन से भी नहीं सोचना कि हाँ अच्छा वो चला जाए तो अच्छा काम हो जाएगा। मन से भी अगर आपने सोच लिया वो सब्जी बना ले तो अच्छा है, वचन से तो आप नहीं बोल रहे, सामायिक के सामायिक कर रहे, लेकिन मन से आपके भाव चल गए, अरे ये सब्जी बना ले तो बहुत अच्छा होगा, ये काम कर ले तो बहुत अच्छा होगा, तो वो भी मन का वचन का हमने दुरुपयोग किया। वैसे काय दुष्प्रणिधान या काया का दुरुपयोग, यानी आपने सामायिक ले ली, सामायिक लेने के बाद हाथ पैर ऊंचे नीचे पटकते रहते हैं, वो भी नहीं करना, हाथ पैरों को फैलाना भी नहीं है। और आपको लगे कि मुझे यहाँ हाथ मुझे फैलाना पड़ेगा या पैर फैलाना पड़ेगा, तो पहले पूंजे देखे, उसके बाद आप हाथ पैर को अगर फैलाना चाहे तो फैलाए, लेकिन ऐसे हाथ पैरों को सामायिक में फैलाना नहीं होता है, लंबा नहीं करना होता है। कभी आपको मान लो बैठे बैठे आपको पैरों में झनझन के कुछ शुरू हो गया, तो एक बार के लिए पैर लंबा कर लिया, थोड़ा ऐसे ऐसे कर लिया, वो अलग चीज़ है। लेकिन पूरे सामायिक में कभी पैर लंबा करें, कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी इधर डोल रहे हैं, कभी इधर इधर आप हिल रहे हैं, ऐसा आपको सामायिक में नहीं करना है। अगर आपको बैठना भी है, आपको आसन भी बदलना है, तो भी पूंज करके करें। जैसे साधु साधु होते हैं वो पूंज करके करते हैं, वैसे ही श्रावक को भी वैसे ही करना होता है। वो पूंज कर एक पूंजनी रखनी होती है, पूंजनी रखने से क्या होता है, सावधानी से उसको हम देख सकते हैं। सपोज कोई जीव भी नहीं है, लेकिन हमारी विधि है पूंज करके करे। अगर पूंजनी नहीं है तो हम देख करके करें कि हम अभी यहाँ आसन चेंज कर रहे हैं, तो हम देख करके करें, कोई जीव तो नहीं है। बुक भी रखनी है, पूंज करके करें, देख करके करें, तो उससे हमारा काया का जो दुरुपयोग है, उससे जो होने वाले पाप हैं उनसे हम बच सकते हैं। अदरवाइज हमें वो दोष लगता है सामायिक में। सामायिक में अनादर, यानी सामायिक तो आपने कर ली, यानी आपको याद नहीं रहा कि सामायिक में आपने टाइम पीरियड था 48 मिनट का, लेकिन आपने जैसे तैसे पूरा कर दिया, क्योंकि आपका सामायिक के प्रति कोई रेस्पेक्ट का भाव नहीं था। बस सामायिक करनी है, सामायिक का हमने त्याग किया हुआ है, एक सामायिक करना है तो जैसे तैसे करके पूरा कर लेना, या सामायिक लेते ही फटाफट मतलब पूरा कर लिया, वो भी एक प्रकार का दोष लगता है। और एक ही स्मृति भूलना, यानी सामायिक ले ली फिर आप भूल गए मैंने सामायिक की प्रतिज्ञा की थी या नहीं की थी। तो आप सामायिक की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, आपको याद रखना है कि मैं अब सामायिक की प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, 48 मिनट के लिए मुझे कंप्लीट पापकारी प्रवृत्ति करने का त्याग है। तो आपको प्रमाद नहीं करना है, क्योंकि ये सामायिक से तो हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सामायिक को आप पूरा रेस्पेक्ट के साथ करें, स्मृति के साथ करें, और मन वचन काया की जो हमारी जो एक्टिविटीज हैं उसका हम दुरुपयोग न करें, यानी मन से अच्छा सोचे, वचन से अच्छा बोले, और शरीर से भी अच्छी प्रवृत्ति करें, मेडिटेशन करें, स्वाध्याय करें, स्वाध्याय सुनाए, और सोचे तो भी भगवान के बारे में सोचे, धर्म के बारे में सोचे, तो आपको कर्मों की निर्जरा होगी। अन्यथा सामायिक भी ले ली और कर्मों का बंधन भी कर रहे हैं। एक सामायिक में तो कितना बड़ा लाभ होता है। एक व्यक्ति कहा जाता है देवता है पल्योपम सागरोपम में जितने कर्मों का क्षय नहीं कर सकते हैं, मनुष्य 48 मिनट की जो सामायिक करता है उससे कितने कितने कर्मों का वो क्षय कर सकता है। एक पल में मनुष्य जितनी निर्जरा कर सकता है, देवता सागरोपम पल्योपम का अवस्था मिलने पर भी उतनी निर्जरा नहीं कर सकता है, क्योंकि देवता सामायिक नहीं कर सकते हैं, त्याग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो इतनी निर्जरा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ज़रूरत है कि हम सामायिक करें, तो सामायिक को हम पूरी विधि के साथ करें। अभिनव सामायिक आचार्य तुलसी ने हमें दी थी। अभिनव सामायिक में जो मैंने अभी बताया उसके हिसाब से करना है कि हमें क्या क्या, हमें स्केजुअल में हमें सामायिक में क्या क्या करना है पहले से फिक्स कर ले। और सामायिक खाना खा के तुरंत न लें, और क्योंकि तुरंत लेंगे तो आपको नींद आएगी। सामायिक में नींद भी नहीं लेना होता है। सामायिक में दीवार का ऐसे जैसे सहारा लेकर के आप बैठ गए, वो भी नहीं करना होता है।
सामायिक में घर की बातें भी नहीं करना होता है। तो पूरा आपको जागरूक रहना है, मुझे सामायिक है, अब मुझे केवल धर्म ध्यान ही करना है, स्वाध्याय करना है, भगवान की भक्ति करना है, स्तवन बोले वो कर सकते, मेडिटेशन करे, मंत्र का जप करे, वो करे, लेकिन घर की बातें, संसार की बातें, बिजनेस की बातें आपको सामायिक में नहीं करना है। अगर करते हैं तो वो हमें दोष लगता है कि जो हमें लाभ मिलना चाहिए, जो बेनिफिट मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिलता है। तो 10वां व्रत है देशावकाशिक व्रत। देशा अवकाश यानी इसमें हम क्या करते हैं, लिमिट के साथ हम त्याग करते हैं। दिग्व्रत में हमने क्या किया था, काफ़ी हमने त्याग किया था। तो दिग्व्रत में और इसमें यह अंतर है, दिग्व्रत जो है छठा व्रत, उसको तो हम लाइफ लॉन्ग के लिए या 1 साल के लिए, 4 महीने के लिए हम उसका एक साथ त्याग कर लेते हैं। लेकिन इसमें तो है आप 1 घंटे के लिए भी त्याग कर सकते हैं, आधे घंटे के लिए भी त्याग कर सकते हैं, 5 मिनट के लिए भी त्याग कर सकते हैं। इसमें आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 शिक्षा व्रत हैं। तो देशावकाशिक व्रत की भी आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 14 नियम आते हैं, जो एवरीडे हम मॉर्निंग में करते हैं। 14 नियम कि आपको जितना रखना है उतना रख ले। इसमें आपका 1-1 दिन के लिए होता है, और उसके अगर 1 दिन का आपने त्याग कर लिया, उसमें भी आप लिमिट कर सकते हैं। 1 घंटे का त्याग कर ले कि 1 घंटे तक मुझे चौविहार करना है, आधे घंटे तक मुझे संवर करना है, 5 मिनट के लिए भी संवर कर सकते हैं। इसमें हम 5 मिनट का भी कर सकते हैं, 10 मिनट का भी कर सकते हैं, आधा घंटे का भी कर सकते हैं, 1 घंटे का भी कर सकते हैं। इसमें हम देश यानी छोटे छोटे इसमें हम नियम लेते हैं, इसमें छोटे छोटे नियम का अवकाश होता है, इसलिए देशावकाशिक व्रत कहलाता है। दिग्व्रत की सीमा को और कम कर देना, जो छठा व्रत आपने लिया था उसकी जो आपने लिमिट की थी उसको और इसमें हम कम कर देते। उस समय तो हमने बहुत ज़्यादा रखा था, हम 100 माइल से या 1000 माइल इतना रख लिया था। लेकिन आप इसमें आप त्याग कर सकते हैं कि मुझे आज घर से बाहर जाने का त्याग है, या आप ऐसे भी त्याग कर सकते हैं आज मुझे कैंपस से बाहर जाने का त्याग है, वो भी आप त्याग कर सकते हैं। और लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा आप देशावकाशिक व्रत में कर सकते हैं। इसके अतिचार हैं, इसके भी 5 अतिचार हैं। आपने त्याग तो कर लिया, लेकिन त्याग करने के बाद मर्यादा के बाहर से वस्तु मंगाना, आपने त्याग किया था कि मुझे मर्यादा से बाहर वस्तु नहीं मंगाऊंगा। यानी आज मुझे ओरलैंडो में हम सपोज हैं तो आपने चिंतन किया, ओरलैंडो वाले चिंतन करें कि ओरलैंडो से बाहर की वस्तु आज हम नहीं मंगाएंगे, लेकिन अचानक आपको काम पड़ गया तो फिर क्या हुआ, आपने अपने नौकर को भेज दिया, स्टाफ को भेज दिया, तो वो भी दोष लग दिया। तो आप वहाँ घर में हैं, आपने त्याग किया था कि मुझे घर से बाहर जाने का त्याग है, आपने क्या किया, ऐसे शब्द बोलना शुरू कर दिया। तो आपका शब्द सुन करके कोई व्यक्ति है वो सुन करके आता है, क्या बात है, आप बोलेंगे मुझे तो त्याग है, आपको डर है कि मेरा नियम भंग हो जाएगा, इसलिए आप क्या करते हैं उसको बता देते हैं। तो वो व्यक्ति फिर आपका वो काम करता है, तो वो भी दोष लगता है। या इशारे से संदेश भेजना, मैसेज भेज देते हैं, आपने तो त्याग कर दिया कि मुझे कैंपस से बाहर जाने का या घर से बाहर जाने का त्याग है या ओरलैंडो से बाहर जाने का त्याग है, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ी कि कोई चीज़ मुझे बाहर से मंगानी पड़ेगी, तो आपने वो मैसेज भेज दिया, व्हाट्सएप कर दिया, तो वो भी आपको दोष लगता है। इस प्रकार ये 5 अतिचार लगता है, अतिचार है 10वां व्रत के। जो इसमें मूल नाम है इसके हैं, जो उपासक दशा इसमें नाम है आनयन प्रयोग। आनयन प्रयोग का मतलब होता है संदेश के द्वारा वस्तु मंगाना, वो आनयन हो जाता है। दूसरा है प्रेष्य प्रयोग। प्रेष्य प्रयोग का मतलब है अपने नौकर को भेजना, अपने स्टाफ को भेजना। और शब्दानुपात यानी शब्द करना, आपने त्याग कर लिया था, घर से बाहर जाने का त्याग है, लेकिन आपने ऐसे शब्द किया जिससे आपके शब्द को सुन करके कोई व्यक्ति आता है, जैसे खांसी करना या जोर से कोई शब्द करना, तो उसको सुन करके कोई व्यक्ति आता है, बाहर वाला व्यक्ति सुन सके वैसे आप करते हैं, और फिर वो व्यक्ति आता है, वो शब्दानुपात अतिचार आपको लग जाता है। रूपानुपात, रूपानुपात का मतलब होता है अपना रूप दिखाना। आप खड़े हो गए, फिर आपको वो देखने लगे, तो फिर आपने बोला अरे अरे आप जा रहे हैं, मेरी वस्तु भी ये लेके आ जाना, मुझे तो त्याग है बाहर जाने का, आप लेके आ जाना। बहिर्भूतगल प्रक्षेप,
मर्यादित क्षेत्र से बाहर किसी व्यक्ति को कुछ समझाने के लिए, किसी बात की सूचना देने के लिए उस ओर लकड़ी का टुकड़ा, पत्थर, ईंट के टुकड़े आदि फेंकता है। पहले के ज़माने ऐसा होता था, आज के ज़माने तो ऐसा शायद नहीं करना पड़ता होगा, क्योंकि आजकल तो मोबाइल है। जब भी चाहे आप मोबाइल, व्हाट्सएप पर, वो आपको दोष लगेगा। अगर आपने त्याग किया है कि मुझे घर से बाहर जाने का त्याग है, तो आप आगाह रखें, मुझे व्हाट्सएप से कोई मंगाना पड़े, कोई ज़रूरत पड़े, मुझे व्हाट्सएप करने का आगाह रहें, क्योंकि आपने त्याग कर लिया, फिर आप व्हाट्सएप से वो चीज़ मंगा भी नहीं सकते हैं। तो वो आपको त्याग करते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार हमारे 10वां जो व्रत है उसकी अतिसार है। इस प्रकार 11वां जो व्रत है पौषध व्रत, इसकी भी हम प्रैक्टिस कई बार कर सकते हैं। पर्व के दिनों में साधु समान जीवन जीना। पर्व के दिन कौन से होते हैं? अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा। तो महीने में 4 दिन अगर आप पौषध करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 4 दिन ना करें तो महीने में एटलीस्ट एक पौषध करने की कोशिश करें। एकदम 24 आवर्स के लिए साधु बन जाते हैं। और उपवास के साथ ही पौषध किया जाता है। खाना खा करके, एकासन करके भी पौषध नहीं कर सकते, आमिल करके भी नहीं कर सकते हैं। कंप्लीट उपवास होता है तब पौषध कर सकते हैं। और पौषध हैं वो अगर आप चौहियारी करते हैं तभी 11वां व्रत होता है। यदि अगर पानी पीते हैं तो आपका 10वां व्रत होता है, 11वां व्रत नहीं होता है। तो चौहियार उपवास के साथ पूरे 24 आवर्स का किया जाता है। वो अष्टप्रहरी पौषध होता है, जो 12 घंटे का किया जाता है। आधे दिन का वो 6 प्रहरी होता है, जो केवल सनसेट से पहले केवल नाइट के लिए लेते हैं, एक रात के लिए, वो होता है 4 प्रहरी पौषध। इस प्रकार 3 प्रकार के पौषध हैं। एक्चुअल में तो 24 आवर्स का ही पौषध होता था, लेकिन हमारी कमजोरी, वीकनेस है, इसलिए आप इतना नहीं कर सकते तो कम से कम इतना करें, इतना करें। तो 6 प्रहरी, 4 प्रहरी कुछ तो करें, लेकिन पौषध करें। लेकिन उपवास के साथ, और अगर पानी नहीं पीते हैं, चौहियार करते, तब आपका 11वां पौषध व्रत होता है। अदरवाइज 10वां ही व्रत होता है। आपको पौषध लेने के बाद क्या ध्यान रखना है? बिना देखे जगह, मतलब आपने कोई चीज़, आपने जो भी स्थान है उसको देखना होता है, उसके बाद ही आप। पहले के ज़माने में तो बाहर जाते थे इसलिए वो स्थान देखना पड़ता था, लेकिन अभी आप टॉयलेट यूज करते हैं। टॉयलेट यूज करते समय भी आप देखें कोई चींटी तो नहीं चल रही, कोई जीव तो नहीं। कभी कभी चींटी भी चढ़ जाती है, कभी मकोड़ा भी चढ़ जाता है, तो वो देख करके आपको वो त्याग करना होता है, मल त्याग। उपकरणों का निरीक्षण न करना, वो भी दोष लगता है। आपने पौषध ले लिया, आपके पास में जो चीज़ें हैं उनको देखना होता है। मूंजनी को भी खोल करके देखना होता है, आपने जो कपड़े हैं उसको भी खोल करके देखना होता है। तो वो पलेवना जिसको हम बोलते हैं, अगर हम नहीं करते तो वो दोष लगता है। बिस्तर न जांचना, जैसे आपने बिस्तर रखा था सोने के लिए, लेकिन आपने उसको पलेवना नहीं की, जांचना का मतलब पलेवना नहीं की, तो वो भी दोष लग गया आपको। मर्यादा भूलना, आपने मर्यादा रखी थी कि मुझे सेंटर से बाहर जाने का त्याग है, बस सेंटर में ही मैं रहूँगा, लेकिन आप थोड़ा बाहर चले गए आगे, तो वो भी आपको दोष लग जाता है। या आपने बिस्तर आपने लाए थे थोड़े, लेकिन आपको लगा अरे मुझे तो ठंड लग रही है, तो दूसरा और ले लिया, तो वो नहीं ले सकते आप। आपने जितना लिया है उतना ही यूज कर सकते हैं, नया नहीं ले सकते। पहले से आपको सोच समझ करके रखना होता है कि मुझे कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार ये भी पौषध व्रत के दोष लगते हैं। तो बिना पूंजे चलते हैं, बिना पलेवड़ा हम जो भी करते हैं, उपकरण नहीं देखते हैं, बिस्तर नहीं देखते, तो वो सारा हम क्या लगता है, हमें दोष लगता है। इसके साथ साथ 12वां व्रत है जो अतिथि समविभाग व्रत। अतिथि का मतलब है तिथि, अतिथि, जिसकी तिथि फिक्स नहीं होती है वो अतिथि होता है। समविभाग का मतलब है देना। तो जो साधु होते हैं उनका आने का टाइम कोई फिक्स नहीं होता है, वो कभी भी आ सकते हैं, इसीलिए अतिथि समविभाग व्रत है। और इसको यथा समविभाग व्रत भी कहते हैं। यथा का मतलब है अपने लिए बनाया हुआ, समविभाग का मतलब देना। अपने लिए जो हमने चीज़ बनाई है उसको देना, वो यथा समविभाग व्रत कहलाता है। ये अतिथि का मतलब है जो किसी भी तिथि कभी भी वो आ सकता है, उनको समविभाग यानी आपने अपने लिए जो बनाया था उसको देना। साधु संतों को निर्दोष आहार पानी देना। इसमें अगर दोष के साथ अगर साधु के निमित्त बनाते हैं तो दोष लगता है, आपको दोष लगेगा। साधु तो पूछ लिया कि आपने किसके लिए बनाया, आपने बोलते हमने हमारे लिए बनाया है,
तो आपको दोष लगेगा, आपने वस्तु भी खोई और ऊपर से कर्मों का बंधन किया। असूचता दान देने से हम अल्प आयुष्य का बंध करते हैं, ऐसा ठाणंग सूत्र में भगवान ने कहा है। इसलिए साधु संतों को जो भी आहार दे वो सूझता आहार दे। असूचता यानी जो साधु को नहीं कलपता, सचित जैसे विद लाइफ, जिसमें लाइफ होती है, कच्चा पानी भी पड़ा है, कच्चा फल फ्रूट भी पड़ा है, उसके पास आपने सब्जी फल के वो रख दिए, वो साधु संत वो ऐसा नहीं ले सकते। तो पूरा आपको ध्यान देना होता है। जब साधु संतों की गोचरी होती है पूरा ध्यान देना होता है। उसके भी 5 अतिचार हैं। सचित वस्तु पर आहार रखना, आपने फल के बना लिए और नीचे तो फल के का डब्बा है, ऊपर आपने फल फ्रूट रख लिए कच्चे, तो वो सचित वस्तु पर आहार रखना वो भी दोष हो गया, वो नहीं ले सकते साधु। सचित से ढकना या सचित से आपने ढक दिया, वस्तु तो अचित है, दाल अचित है, लेकिन आपने कोई ऐसी वस्तु ढक दी, सचित रख दी, तो उससे ढक दिया आपने। ईर्ष्या भाव से देना, या आपको ईर्ष्या भाव से मैंने दूसरे लोग ज़्यादा दे देंगे तो मैं दे देती हूँ, दूसरे से आपको ज्वेलसी हो रही, तो आप सोचते कि मैं भी साधु को दूँ, थोड़ा मेरा भी नाम होगा। ईर्ष्या भाव से देना। समय टालना, यानी समय तो आपका है, गोचरी का टाइम है 11:30-12 बजे का, लेकिन जानबूझ करके आप 1:30-2 बजे बनाते हैं, तो वो फिर आपके घर साधु आएंगे, बोलेंगे अरे अभी तो हमारा बना ही नहीं है, जानबूझ करके समय टाल देते तो भी आपको दोष लगता है। दूसरों की वस्तु देना, आपके पास वस्तु है फिर भी जानबूझ करके आप वह कहेंगे तो उधारी ली हुई है, तो उधारी ली हुई तो साधु है, साधु के निमित्त से उधार लेकर के आते हैं तो साधु वो ले नहीं सकते हैं, इसलिए वो भी एक प्रकार का आपको दोष लग सकता है। ये अतिथि संविभाग व्रत में ये 5 दोष हैं। ये इसका संबंध है, ये जो व्रत है इसका हमारा कनेक्शन किसके साथ है? साधु के साथ है। ये बिना साधु आप इस व्रत का पालन नहीं कर सकते हैं। 11 व्रतों की आराधना तो आप अपने आप कर सकते हैं, लेकिन 12वें व्रत का योग तो जब साधु मिलते हैं, साधु संत मिलते हैं, तभी आप ये 12वां व्रत कर सकते हैं, अदरवाइज आपका 12वां व्रत नहीं होता है। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, जब खाना खाने बैठे उस समय खाना जैसे आपने ले लिया फूल और उसके साथ आपका एकदम निर्दोष सचित रहित एकदम प्राशुक आहार है जो साधु संतों को काम में आने वाला है, वैसा आहार है, भोजन है, वैसा फूड है। आप भावना भाएं कि मैं भावना भा रहा हूँ, साधु संतों पधारो, कोई तो पधारो, मुझे कृपा कराए, मुझे लाभ दे। आप भावना से 12वां व्रत पालन कर सकते हैं, भावना से। यहाँ तो अमेरिका में साधु संत नहीं होते हैं तो 12वां व्रत यहाँ होने की संभावना नहीं होती है, लेकिन आप भावना से कर सकते हैं। जैसे हर्बर्ट वारेन के लिए आता है, हर्बन जो वारेन था, हर्बर्ट वारेन, वो लंदन में रहता था, फिर भी संभवतः लंदन में वो रहता था, तो फिर भी वो 12वें व्रत की आराधना करता था, 12 व्रती श्रावक था। आचार्य तुलसी के पास संभवतः एक बार आए होंगे, पूछा कैसे 12वें व्रत की आराधना करते हो? उन्होंने कहा मैं जब खाना खाने बैठता हूँ पहले मैं भावना भाता हूँ, साधु जी पधारो, मेरा आहार, मेरा भोजन, मेरा फूड है वो एकदम सूझता है, आपको काम में आने वाला है, वैसा है, कृपा कराओ। आंख बंद करके मैं कल्पना करता हूँ कि मैं अपने हाथों से साधु को दान दे रहा हूँ, उसके बाद में खाता हूँ। इस प्रकार में 12वें व्रत की भी वहाँ विदेश में रहते हुए मैं आराधना कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ रहते हुए 12वें व्रत की आराधना भाव से आप कर सकते हैं। और साधु संतों को दान देने से भी एक भव अवतारी बन सकते हैं। और उत्कृष्ट भाव अगर आए दान देते समय तो तीर्थंकर गोत्र कर्म का भी बंद हो सकता है। जब आप दान दे साधु संतों को उत्कृष्ट भाव से दें, उत्कृष्ट भावों से दान देने से ज्ञाता सूत्र में आया है 20 कारण है तीर्थंकर गोत्र बंध के, उसमें एक कारण है दान देना, साधु संतों को दान देना। आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल दान देने से ही तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध हो सकता है। दान देने से तो व्यक्ति का कितना लाभ हो जाता है। आपने देखा शालिभद्र ने खीर का दान दिया था, पूर्व में एकदम पुअर था, एकदम गरीब था, उसने केवल मांसखमन की तपस्या वाले को एक बार दान दिया, उससे इतना उसको बेनिफिट हो गया कि इतना धृति संपन्न। आज भी दिवाली आती है तब आप नाम लेते हैं शालिभद्र जैसी रिद्धि हो, गौतम स्वामी जैसी लब्धि हो, वो नाम लेते हैं आज भी शालिभद्र का। उन्होंने क्या किया था? दान दिया था, जिसके कारण इतनी उनको फैसिलिटी के साधन मिले, उनको कुछ भी एफर्ट करना नहीं पड़ा। मम्मन सेठ ने दान दिया, लेकिन दान देने के बाद पश्चाताप कर लिया, तो
दान दिया, उसके प्रभाव से उसको बहुत सारी संपत्ति मिली, बहुत सारी मनी मिली, बहुत सारी फैसिलिटी के साधन मिले, लेकिन पश्चाताप करने के कारण वो योग भोग नहीं सका, उसका यूज नहीं कर सका, लाइफ लॉन्ग तेल और चना ही खाता रहा और उल्टा आसक्त हो करके वो मर करके भी सातवीं नरक का मेहमान बना। इसलिए दान देने के बाद पश्चाताप नहीं होना चाहिए, अरे ये चीज़ तो मैं खाती, मैंने तो सोचा था इतना सा दूंगा, लेकिन साधु ने मना नहीं किया तो मैंने पूरा दे दिया लड्डू, तो बाद में आपको पश्चाताप होता है, तो फिर आपका जो लाभ हुआ था वो आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए दान देते समय भी इतनी खुशी होनी चाहिए और देने के बाद भी खुशी होनी चाहिए, और बनाते समय साधु को याद नहीं करना चाहिए, खाना खाने से पहले साधु को याद करना चाहिए। इस प्रकार हमारी 12 व्रतों की चर्चा जो थी 22 बोल में वो कंप्लीट हो गई है। इस प्रकार हमारा 22वां बोल कंप्लीट हो गया, 25 में से 22 तक हो गए हैं, अब ओनली 3 बोल बाकी हैं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इस आशा के साथ ओम अरहम सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकतमा अरहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहो लोकतमा केवली पनतो धम्मो लोकतमो। चत्तारि शरणं को वज्जामि अरहंते शरणं को वज्जामि सिद्धे शरणं को वज्जामि साहु शरणं को वज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं को वज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख सुमिरण किया सरे चिंत्या काम। भगवान की वाणी के विरुद्ध कुछ भी बोला हो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं।